अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचर्स पोल्ट्री फार्मिंग। और आज हम एक साथ दोस्त हैं, उनके फार्म के ऊपर विज़िट किया है। ये जब चीक्स आया था तो हमने ये कट्ठे मंगवाया था। ये हाई लाइन ब्रीड है। तो ये मेरे दोस्त ने यहाँ पे 4000 चिक्स में ये यहाँ इस फार्म के अंदर डाले थे। तो कंपैरिजन और बॉडी वेट, ग्रोथ, फीड कंजप्शन, ये सारी चीज़ें थी यानी कि आज के टॉपिक में। तो इसमें मैं यही था कि अपने फार्म के ऊपर तो मैं उन बर्ड्स की जिस तरह से केयर कर रहा हूँ, जिस तरह से वो फीड कर रहे हैं और जो ग्रोथ वो रख रहे हैं, क्या ये मेरी मैनेजमेंट जो मैंने रखी हुई है वो बेहतर है या ये बेहतर है, या इसमें मैं कौन सी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। डिफरेंट फार्म पे विज़िट करने से आपको ये पता चलेगा। तो वही एक ही दिन का चूज़ा है जो हैचरी से इकट्ठे आया था। ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम इसकी ग्रोथ और इसका साइज़ और इसकी एज, ये कुछ बर्ड्स हैं इसमें जिनके पीछे पेस्टिंग चिपकी हुई है। तो वेंट तो इनका साफ़ है, ग्रोथ इनकी थोड़ी सी कम है। और ये बर्ड है माशाल्लाह, अच्छे बर्ड हैं, एक्टिव बर्ड हैं। तो फ़र्क भी देखना था, तो आप लोगों को भी दिखाना था। मेरे अपने फार्म की वीडियोस भी आपने देखी हैं, तो ये भी आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये थी, यहाँ पे इस दोस्त ने कुछ चीज़ें अभी से ऐड करनी शुरू कर दी हैं, जैसा कि ये प्याज हैं और कुछ टमाटर हैं। यहाँ पे ये देखें, इस परिंदे की हालत थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो इसको हीट स्ट्रेस है। ये इंशाल्लाह मैंने इनको सजेस्ट किया है कि थोड़ा सा विटामिन चलाएं, और मल्टीविटामिन से और विटामिन सी स्पेशली से ये हीट स्ट्रेस होता है, ये कम होता है। ये इनके परिंदे के अंदर एक और चीज़ का इशू आ रहा था कि ये एक दूसरे को काट रहे थे, ज़ख्मी कर रहे थे। तो इसमें ज़ख्मी करने की वजूहात में 3 से 4 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताई थी। तो अभी मैं आपको दोबारा से वो रिवाइज़ कर देता हूँ। परिंदा काटता क्यों है? वो काटता इसलिए है कि अगर उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम, अगर इस चीज़ की कमी होती है तो इससे जो है ना परिंदा काटना शुरू कर देता है। और दूसरा, जो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट होती है उसमें जो इश्यूज़ होते हैं, यानी कि अगर आपने बर्ड को स्पेस कम दी हुई है, या आपके बर्ड में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, या आपने उसको जो ड्रिंकर्स और फीडर्स हैं उनकी तादाद कम है, या आपने ज़्यादा भूखा रखा हुआ है और विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जिनको आपने ख्याल रखना है कि आपने इन चीज़ों को मैनेज करके रखना है। तो यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर का तो कोई इशू नहीं है। मल्टीविटामिन्स की और कैल्शियम पोटाशियम की जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, ड्रिंकेबल चीज़ें होती हैं, उनकी थोड़ी सी डेफिशिएंसी आ रही थी। तो वो मैंने इनको सजेस्ट किया है, इनसे भी राय ली है, कुछ दोस्तों से मशवरा करके इंशाल्लाह ये इसमें चलाएंगे और जो बेहतर रिज़ल्ट आएगा इसका वो फिर ये मुझे बताएंगे इंशाल्लाह। फिर ये काटने की जो इसकी प्रॉब्लम आ रही है, और ये इसमें अगर पालक खिलाते हैं या इसमें हम कोई मेथी वगैरह खिलाते हैं, कुछ सब्ज़ा चारा डालते हैं, तो उससे इसकी काटने के जो प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आपने इसको जो पालक वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं वो जब आपने डालनी है तो कम से कम उसकी एज 25 से 26 दिन 28 दिन में हो, ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना प्रॉपर हो चुका हो कि उसको वो पालक या उस तरह की हार्ड मटेरियल्स, आयरन है ना बेसिकली, उसमें आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है तो चारे के अंदर, तो वो चीज़ें जो है ना फिर इसको डाइजेस्ट करने में भी इशू ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि शुरू से ही आप उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स देते रहें, ताकि जब आप उसमें काटने का इशू आए तो जब आप उसमें पालक ऐड करें तो वो उसको पेचिश ना लग जाए, दस्त ना लग जाए। तो इस इशू से भी आपने अपने बर्ड्स को बचाना है। जहाँ पे लीटर की बात करें तो यहाँ इन्होंने हल्की सी रेत जो है ना, समुद्री रेत जो समंदर के अंदर है या दरिया के अंदर है या नदी नालों के अंदर होती है, उसका हल्का सा छिड़काव किया हुआ है। तो ये अगर आप इसका टेम्परेचर फील करना चाहें, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो नंगा पाँव आप अपनी ज़मीन के ऊपर रखेंगे, उससे आपने अपना टेम्परेचर फील करना है कि वो टेम्परेचर क्या आ रहा है। अगर आपको ये ज़मीन गर्म लग रही है तो इसी तरह से बर्ड्स को भी गर्म लग रही है, अगर ठंडी है तो ये आपको भी ठंडी लग रही है, इनको भी ठंडी लग रही है। तो इस टाइम जहाँ पे धूप पड़ रही है इस एरिया में,
यहाँ पे थोड़ा सा रेत का टेम्परेचर अप हुआ हुआ है, और जहाँ पे ये हीट नहीं है, छाँव है, हवा चल रही है, तो एक अच्छा सा जो है ना एनवायरनमेंट बना हुआ है लीटर का। तो ये इन्होंने जो प्याज डाले हैं, ये मैंने जब वजह पूछी, उन्होंने कहा परिंदे काट रहे थे, इनको एक्टिविटीज़ देने के लिए ये प्याज उठाएं उसके पीछे भागें। लेकिन ये प्याज साइज़ में बड़े हैं, अभी बर्ड छोटा है, तो ना ये इनको उठा सकता है ना भाग सकता है। उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक के रैपर्स या कटे हुए कुछ कागज़ के टुकड़े वो होने चाहिए जिनको लेके ये भागें, और फार्म के अंदर थोड़ी सी सफाई होनी चाहिए। और ये ड्रिंकर्स भी इन्होंने तरतीब से रखे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी सेटिंग की हुई है। और छत पे इन्होंने सुराख किए हुए हैं फॉर एग्जॉस्ट पर्पज़, यानी कि जो गैसेस होती हैं वो यहाँ से निकलती रहें। लेकिन ये सुराख बहुत छोटे किए हुए हैं, मैंने इनको कहा है कि थोड़े से सुराख भी बड़े करें ताकि इससे वेंटिलेशन भी प्रॉपर और गैस एग्जॉस्ट भी अच्छे से हो सके। यहाँ पे इन्होंने यूपीएस का सेटअप लगाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर की बैटरी लगाई हुई है और ये यूपीएस लगाया हुआ है, साथ में ये बिजली का बोर्ड है। ऊंचा है, परिंदे अभी इसके ऊपर नहीं छलांग लगा के चढ़ सकते, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे राउंड अबाउट 500 to 600 ग्राम्स, तब ये इनके ऊपर जंप करके यहाँ पे भी बैठेंगे, तब ये इसके ऊपर कोई प्रिकॉशन मेजर लगा देंगे ताकि ये स्विच अनप्लग ना हो जाए। तो ये फार्म के अंदर की सेटिंग है। जो अभी इनको खाना दे रहे हैं इस तरह की प्लेट्स में दे रहे हैं। तो ये ड्रिंकर्स हैं इस टाइम यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के करीब यहाँ पे ड्रिंकर्स लगे हुए हैं, और 30 के करीब यहाँ पे ये जो फीडिंग के लिए प्लेट्स रखी हुई हैं। इस टाइम जो चूज़े की एक्टिवनेस है माशाल्लाह वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चूज़े माशाल्लाह एक्टिव हैं और बेहतर चल रहे हैं। थोड़ी बहुत खामियां होती हैं जो है ना एक दूसरे से मशवरा करने से, मुशावरत करने से, तब वो उसके अंदर से जो है ना बंदा उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। अगर आपने किसी और फार्म के अंदर आना है, विज़िट करना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, तो आपने ख्याल रखना है कि आपने उस फार्म की जो जूती है ना वही इस्तेमाल करनी है। अपनी जूती से आपने उस फार्म के अंदर नहीं आना। और जब आपने फार्म की विज़िट कर लेना है तो आपने जब अपने फार्म पे जाना है तो आपने बाकायदा अपना पूरा ड्रेस चेंज करना है, अपनी शूज़ चेंज करनी है, और शूज़ को आपने फ़िनाइल के साथ, डेटॉल के साथ धो के, ताकि एक फार्म से जर्म्स दूसरे फार्म तक मुंतकिल ना हो सकें। आपका हो सकता है परिंदा बीमार हो, तो आप किसी हेल्दी फार्म के अंदर आए हैं, तो आपके जूती के नीचे से जो जरासीम है, कपड़ों में जरासीम है, वो इन हेल्दी बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। वो नहीं होने चाहिए, किसी का नुकसान भी ना करें। और इसी तरह से अगर आपके परिंदे में बेहतर हैं और या किसी बीमार फार्म के अंदर आप आ गए हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। पहले तो इस तरह की एक्टिविटी आपने परफॉर्म नहीं करनी, लेकिन एज़ पर रिक्वेस्ट या कोई आपका विज़िट हो वहाँ पे, तो आपने जाना हो तो आपने ये छोटी छोटी जो बायोसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ होते हैं, इसको कहते हैं बायोसिक्योरिटी इश्यूज़, यानी कि आपने जूती चेंज करनी है फार्म के अंदर, ऐसे नहीं जाना पुराने कपड़ों से, और उसी कपड़ों से आपने वापस दूसरे फार्म में नहीं जाना। तो ये बायोसिक्योरिटी है ना, इसके अंदर आपने ख्याल रखना है। इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो आप कैरियर बन जाते हो ना, फिर परिंदे को ज़रूरत नहीं होती बाहर से जर्म्स ले आने की, हवा से कैच करने की, आप खुद ही उनके लिए कैरियर बने हुए हो। तो ये चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस हैं, ये आपने ख्याल रखना है। और जहाँ पे ये देखें परिंदे रेत है उसके अंदर खड्डे कर रहे हैं, तो ये मिट्टी के अंदर खेल रहे हैं। इनके खड्डों को भी प्रॉपर हो जाना चाहिए, थोड़ी सी रेत इसमें और ऐड करनी चाहिए। अगर फीड प्रॉपर नहीं मिलती, ड्रिंकर्स फीडर कम होते हैं, तो फिर कुछ इस तरह के इश्यूज़ भी आने लग जाते हैं कि ये बर्ड देखें आप, ऐसा लगता है जैसे अभी 2 दिन का हो, हालांकि माशाल्लाह इसको भी 16 दिन हो गए हैं। तो ये इसकी ग्रोथ पे भी इश्यूज़ बनते हैं। तो ड्रिंकर्स और फीडर्स की तादाद प्रॉपर होने से इस तरह की साइजिंग का इशू भी नहीं होता, ना आपको फिर एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। शुरू से ही सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इन्होंने जिस तरह से सेटिंग की हुई है। चंद एक डेफिशिएंसीज थी वो मैंने इनको हाईलाइट की हैं। इंशाल्लाह
फिर नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा इनकी, तो ये देखें कुछ हैं बर्ड इस तरह से हैं जो अभी बिल्कुल छोटे हैं और पैरालाइज हो गए हैं। ये इनको फ्लशिंग की ज़रूरत थी जिस टाइम पे, ये उस टाइम पे थोड़ी सी इनको फ्लशिंग नहीं हो सकी। अगर ये फ्लशिंग हो जाती तो इनमें ये टांगों की सूजन और ये पैरालाइज, ये इस तरह के इश्यूज़ नहीं होने थे। बहरहाल ऐसा चूज़ा अभी भी एक्टिव है माशाल्लाह, इसमें थोड़ी सी केयर एक्स्ट्रा करने से ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियोस देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरी पिछले वाली वीडियोस भी आप देख लें। उसमें यही है कि मैंने डे 1 से लेकर ऑनवर्ड जब तक सेल होता है तमाम वीडियोस बनानी हैं, डे बाय डे उसकी आपको ग्रोथ भी दिखानी है, फीड कंजप्शन भी बतानी है। मैं आपको यहाँ पे फीड कंजप्शन के हवाले से बता देता हूँ इन्होंने कितनी यूज़ की हुई है। तो इनके पास अभी 25 बैग्स के करीब इन्होंने शुरू में मंगवाए थे, जबकि 11 बैग्स अभी बाकी हैं। यानी कि इस टाइम तक इन 4000 बर्ड्स ने 14 बैग्स को कंज्यूम कर लिया है। और इसका बॉडी वेट फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरह से इनका जो है ना बॉडी वेट आ रहा है। वो एवरेज परिंदे हम ले लेंगे, 10 एक परिंदे लेंगे उसमें छोटे बड़े वज़न के, उसका एवरेज वेट आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, देखने में फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ब्राउजिंग इश्यूज़ ना हो, तो इसलिए अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डालें। अल्लाह हाफिज़।